अब्दुल कलाम साहब, उनकी बायोग्राफी आप पढ़ो, जीरो से हीरो बने। किसी ने पूछा ये कैसे संभव हुआ? आत्महत्या करने के लिए हरिद्वार चले गए थे, गंगा जी के किनारे बैठे थे कि गंगा में कूद जाऊं, अब्दुल कलाम साहब। और उनके अंदर में, उनसे पूछा गया कि आपके अंदर में ये सामर्थ्य कैसा आया, तो उन्होंने भी कहा कि भगवत गीता को मैंने पढ़ा। स्वामी भी, जितनी भी टॉप पर्सनैलिटीज हैं। तो ये जो आधे घंटे का सत्र आज हमने जो चर्चाएं की है ना, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को सफल करना चाहते हैं, जो अपने आप के व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, जो भीड़ से अलग चलना चाहते हैं, जो लीडरशिप करना चाहते हैं। वरना से दुनिया में लाखों लोग रोज जन्म लेते हैं, लाखों लोग रोज मर जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सत्र केवल उन बच्चों के लिए जो अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं और कुछ करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि सारी चीजें वापस आ जाती है, केवल समय नहीं आता। जो निकल गया वो वापस नहीं आता है। इसका यूज करना आप सीखें। और उस समय में बौद्धिक बल तो आप पढ़ रहे हैं, बढ़ ही रहा है, युवा है तो बाहुबल है, आगे जाकर के बड़े पद पे जाएंगे तो धनबल भी आ जाएगा। आपको काम करना है आत्मबल पर, और आत्मबल का एक सबसे बड़ा स्रोत है भगवत गीता, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। इसको समझना बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि इसका लेवल इतना ऊंचा है कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो जितना बुद्धि का स्तर उतना ही ये समझ में आता है, पर बार बार अध्ययन करने से समझ। किसी संत ने तो ये कहा कि कम से कम 18 बार गीता का कोई पूरा ईमानदारी से अध्ययन कर ले। कितनी बार? 18 बार ईमानदारी से अध्ययन कर ले, तो उसके बाद में गीता अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाती है। कम से कम इसका 18 बार अध्ययन करे। तो गीता वो मैनुअल है जो हमको जीवन जीना सिखाती है। तो 24 घंटे हमारे पास में होते हैं, घंटे 2 घंटे फैशन को, घंटे 2 घंटे टेलीविजन को, खेलकूद को, पढ़ाई को, फ्रेंड्स को, सबको देते हैं ना। तो क्या 15-20 मिनट, आधे घंटे रोज हमें अपने आप को नहीं देना चाहिए? अपनी आत्मा के विकास के लिए नहीं देना चाहिए? रोज आधा घंटा हमको अपनी आत्मा के विकास के लिए देना चाहिए। तो जब भी एकांत में हो, अकेले हो, तो रोज एक 15-20 मिनट का एक शेड्यूल बनाओ ऐसा कि हम 15-20 मिनट अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, रोज बढ़िया पुस्तक पढ़ें। और उनमें एक सबसे उत्तम और बढ़िया पुस्तक है भगवत गीता। बोरिंग है, समझ में नहीं आएगी तब तक, और इंटरेस्टिंग हो जाती है इतनी ज्यादा जब समझ में आने लगती है। तो इसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करके कि जहां इसको जब तक मैं पूरा नहीं समझूंगा, और मैं जहां तक मैं जानता हूं, इसको जानने के बाद में कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। तो अगर ये किताब मैं आज आपको मेरी तरफ से गिफ्ट करूं, लेंगे आप? लेंगे पूजा? फिर क्या करेंगे? पक्का? अच्छा, ये तो नहीं घर ले जा करके दादी से कहो कि ले दादी क्या लाई हो, ऐसा तो नहीं होगा ना? पढ़ेंगे आप? कौन कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर करो थोड़ा। पक्का? प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर करो। एक फोटो लेना भैया फटाफट। तो आप पढ़ेंगे? नीचे कर लो कोई। तो इसको आप पढ़ना, और 2 महीने के बाद, 2-2.5 महीने के बाद पुनः मुझे जालोर आना है। तो उस समय मैं आपसे फिर मिलूंगा। आप मुझसे मिलना चाहेंगे? पक्का? 2 महीने बाद हम मिलेंगे वापिस, संभवतः, कोशिश रहेगी। तो 2 महीने के बाद में हम किस पे चर्चा करेंगे? आज तो केवल इसकी इंपॉर्टेंस बताई है। 2 महीने के बाद किस पे चर्चा करेंगे? भगवत गीता पे। और आज मैंने आपसे कई सवाल किए, नेक्स्ट बार जब मैं आऊं तो आप मुझसे सवाल करेंगे, और वो भी किस में से? भगवत गीता से। और आप उसको राइटिंग में लिखना। जो भी पढ़ेंगे तो बहुत उथल पुथल होगी, बहुत सवाल दिमाग में आएंगे, तार खुलते जाएंगे। तो आप उसको राइटिंग में लिखना, और जब मैं आपके पास आऊं दोबारा कभी भी मिले, तो कम से कम आपके पास में 100 सवाल होने चाहिए मुझसे पूछने के लिए। इतना आप इसको जरूर पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।